स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज का टॉपिक होगा पार्ट ऑफ स्पीच। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पिछले कुछ वीडियोस में मैंने एक्टिव पैसिव, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में बिना सेंस मतलब बिना मीनिंग बदले हुए नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में कैसे बदलते हैं, ये पार्ट 2 बताना है। लेकिन इससे पहले मैं आज आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताने जा रहा हूँ। पार्ट ऑफ स्पीच, जब हम किसी भी बात को अपने शब्दों के माध्यम से किसी को बोलते हैं या लिखकर बताते हैं, कहते हैं, तो उनमें कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। जिन शब्दों का चुनाव हम करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच क्या क्या होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच सभी जानते हैं 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो उन 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में हम जानते हैं। आइए देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 एडजेक्टिव, नंबर 4 वर्ब, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 प्रीपोजिशन, नंबर 7 कंजक्शन, नंबर 8 इंटरजेक्शन, ये 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो नाउन, जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं, प्रोनाउन, जिसे हम सर्वनाम कहते हैं, एडजेक्टिव, जिसे हम विशेषण कहते हैं, और वर्ब, जिसे हम क्रिया बोलते हैं, और एडवर्ब यानी जिसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण या क्रिया विशेष भी कहते हैं। प्रीपोजिशन संबंध, सूचक, संबंध सूचक अव्यय बोलते हैं। कंजक्शन, जिसे हम संयोजक कहते हैं। और इसे इंटरजेक्शन, विस्मय बोधक, विस्मय विबोधक अव्यय के नाम से इसे जानते हैं। ओके, ये 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। सबसे पहले मैंने बताया नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन संज्ञा, सभी जानते हैं किसी भी वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, जानवर का नाम और किसी पक्षी का नाम संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स नाउन कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं नाम वाले शब्द। समझने के लिए बेटा ये समझ सकते हैं कि नाम वाले शब्दों को संज्ञा यानी नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड नाउन। ठीक है, समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि नाम वाले शब्द यानी संज्ञा कहलाते हैं। और जैसे कि राम,
मोहन, मोहन, रामपुर, पैन आदि। सर्वनाम ऐसे शब्द होते हैं, प्रोनाउन ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं, जैसे आई है, वी है, यू है, ही सी इट है। अदर भी नाउन होते हैं। जब मैं नाउन का टॉपिक लेकर आऊँगा, प्रोनाउन का टॉपिक लेकर आऊँगा, तो प्रोनाउन के टॉपिक में बताऊँगा कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं और कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा। बट आज पार्ट ऑफ स्पीच को समझ लीजिएगा। एडजेक्टिव उसके बाद आता है। एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं, क्वालिटी को बताते हैं, क्वांटिटी को बताते हैं। ठीक है, तो ऐसे वर्ड जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता को बताते हो वो विशेषण कहलाते हैं। उसके बाद वर्ब, जैसे मैंने नाउन में बताया था नाम वाले शब्द, अब वर्ब में काम वाले शब्द, ऐसे शब्द जो किसी न किसी को कार्य करते हैं। काम वाले शब्दों को वर्ब यानी क्रिया बोलते हैं। ये समझने के लिए मैंने बताया केवल, जैसे गो मीन्स जाना, कम मीन्स आना, राइट मीन्स लिखना, रीड मीन्स पढ़ना, ये सभी क्या है, वर्ब। वही उसके आगे एडवर्ब है, ऐसे वर्ब, ऐसे एडवर्ब, ऐसे शब्द जो इसकी विशेषता यानी वर्ब की विशेषता को प्रकट करते हो, जैसे गो फास्ट, सॉरी वॉक स्लोली, रन फास्ट, इस टाइप के, जैसे फास्ट है, स्लोली है, ऐसे वर्ड जो हैं एडवर्ब कहलाते हैं। कुल मिला के ऐसे समझ लीजिए, जो शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हो उन्हें हम एडवर्ब के रूप में जानते हैं। उसके बाद प्रीपोजिशन, जैसा नाम वैसे ही शब्द, समझ लीजिए संबंध सूचक। जब कोई वर्ड किसी सेंटेंस में एक शब्द का दूसरे शब्द से सेंटेंस को एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध को बताता है, तो ऐसे शब्द जो है प्रीपोजिशन या संबंध सूचक अव्यय कहलाते हैं। जैसे ऑन, अप ऑन, ऑन, इन, अप ऑन आदि। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक शब्द की दूसरे शब्द से संबंध को बताते हैं। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक जो है, बुक का टेबल से क्या संबंध है, बुक जो है टेबल पर रखी हुई है, ऑन द टेबल। इनटू, ऑन, अपॉन, एट, और भी कई वर्ड है। प्रीपोजिशन का जब टॉपिक समझाएंगे हम आप लोगों को, तो प्रीपोजिशन को एक्सप्लेन, एक प्रीपोजिशन का एक बहुत बड़ा भाग है। प्रीपोजिशन का विषय जो है छोटा नहीं, बहुत बड़ा है, तो इसको मैं अगले क्लास में समझाऊंगा। उसके बाद कंजक्शन, जिसे संयोजक बोलते हैं। जब कोई वर्ड एक शब्द को दूसरे शब्द से या किसी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस को जो है जोड़ देता है, तो वह वर्ड जो है संयोजक कहलाता है। जैसे कि एंड, विद आदि, ऐसे वर्ड जो होते हैं वो कंजक्शन के रूप में जाने जाते हैं। तो मैं उसके बाद इंटरजेक्शन, 8वां वर्ड क्या है, 8वां पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इंटरजेक्शन, विस्मय विबोधक अव्यय। तो ये 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच है जो विस्मय विबोधक अव्यय है। इसमें भी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो मनोभाव को प्रकट करते हैं, जैसे हुर्रे है, लाश है, ब्रावो है। तो ऐसे वर्ड जो हैं ये विस्मय विबोधक अव्यय कहलाते हैं। आज का टॉपिक बस यहीं तक है। पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छे से आप समझ लीजिएगा। उसके बाद मैं 1 बाय 1 करके नेक्स्ट वीडियो में मैं नाउन यानी संज्ञा का कॉन्सेप्ट फुल समझाऊंगा, कितने प्रकार की होती हैं और आप कैसे पहचान करेंगे प्रॉपर नाउन कौन सा है, कॉमन नाउन कौन सा है, मटेरियल नाउन कौन सा है और कलेक्टिव नाउन कौन सा है। तो इसके बारे में फुल जानकारी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।